माननीय रीजनल मैनेजर वर्कर, आदरणीय झांसी के सेक्टर मैनेजर वर्कर और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सारा परिवार के सदस्यगण और सभी को मेरा गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज 72वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और भव्य तरीके से हम लोग सन 1950 में गणतंत्र दिवस की स्थापना हुई थी। संविधान का रूप में उसका बनाया गया था और तब से लगातार हम 72वें में प्रवेश कर गए हैं। 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और सबसे पहली बात यह है कि अभी हमारे राष्ट्र के नाम संदेश में जो परम पूजनीय माननीय सारा श्री जी ने एक बात रखी है, उस पर मैं स्पष्ट तौर पे यहाँ पर सारा इंडिया परिवार के जो कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता हैं, कोरोना के संबंध में जो उन्होंने बात रखी है कितनी महत्वपूर्ण बात है और मैं पहले से भी जानता था। कोरोना जो कोविड-19 जो चल रहा है वो पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैला और कितने लोग मरे हैं, जिसमें ब्राज़ील के और इंग्लैंड के, अमेरिका के लाखों लोगों की मौत हो गई। भारत में भी लाखों लोगों की मौत हुई है। मेरा सिर्फ एक बात कहना है कि हमारे सारा इंडिया परिवार के कुछ कार्यकर्ता, कुछ वर्कर ऐसे हैं जो सारा में रहकर कोविड-19 को कहते हैं कि ये नहीं, मतलब ये कोरोना का कोई है नहीं। आप लोग जो मास्क लगाए हैं बेकार है, कोरोना है ही नहीं। कोरोना एक बनाई गई राजनीति के तहत है। ऐसे हमारे सेक्टर मैनेजर डी.के. रावत जी ने भी कहा कि आप लोग मास्क लगाते हो, कोरोना ख़त्म हो गया है। इस चीज़ को बहुत से लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर यही चीज़ होती तो आज हमारे परम पूजनीय सारा श्री जी जो अपने स्टेटमेंट में कोरोना के संदर्भ में दिया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि देश में कोरोना है। कोरोना नहीं होता तो 1.5 लाख लोग मर गए हैं, जो उन्होंने अभी अपने पत्र में राष्ट्र के नाम संदेश में स्मरण करके बताया है, और 1 करोड़ के करीब लोग हो गए हैं। आज भी कोरोना है, कोरोना संक्रमित लोग हो रहे हैं, लेकिन जांच रिपोर्टें थोड़ी सी कमी हो गई है। मेरा इस विषय में इसमें कहना है कि थोड़ा बचाव रखने की ज़रूरत है। जो हमारे परम पूज्य सारा श्री जी ने कहा है, बचाव रख के हम एक दूसरे से सहयोग करके कार्य करें और प्रगत करें, सारा इंडिया परिवार को आगे बढ़ाएं। यही हमारी आप लोगों से सबसे निवेदन है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, देश के नाम से है, इस देश में कई लोग आए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सी लाइनें हैं जिन्होंने शहादत को देकर भारत को आज़ाद कराया। उसमें सर्वप्रथम नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस को 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि ये अध्यक्ष बने, लेकिन जनता की मांग थी, लोगों की मांग थी, लोगों के प्रिय थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, उनको बनाया और वो भारी बहुमत से राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने सन 1939 में। जब सन 1939 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो जवाहरलाल नेहरू और ये आपके महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, तो इन्होंने अध्यक्ष बनने के कुछ माह बाद देखा, अपने को अकेले पाया कि कोई भी राष्ट्रीय कांग्रेस का बंदा हमारे पास नहीं आ रहा है, हम ऐसे अध्यक्ष बन के क्या करेंगे। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसी जगह से आज भी राजनीति चल रही है और पिछली जब आज़ाद भारत हुआ था तब भी राजनीति चल रही थी। वही लोग जीवित बचे हैं जो चापलूस थे, जो सच्चे राष्ट्रीय भक्त थे, वो सब शहादत हो गई है। हमारे भगत सिंह जी थे, सुखदेव राजगुरु थे। भगत सिंह की फांसी टल सकती थी अगर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू मर्सी रिट दायर करते, लेकिन नहीं। अंग्रेजी हुकूमत ने कहा था कि हमारे जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को जितनी जल्दी है भगत सिंह को, राजगुरु, सुखदेव को फांसी लगाने की, उतनी हमारी अंग्रेजी हुकूमत को नहीं है। ये बात अंग्रेजी हुकूमत ने कही थी। लेकिन मैं इस बात को समाप्त करते हुए 1-2 शायरी है मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग सर की इजाज़त हो। जरूर। मिटा दिया है उनका वजूद जो हमसे भिड़ा है, देश की रक्षा के संकल्प लिए हमारे वीर जवान सरहद पर खड़ा है। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और पापों का जब अंत होगा, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और पापों का जब अंत होगा, हो जाएगा खुशहाल जीवन और खुशहाल मेरा भारत वतन होगा। और एक रामविलास बिस्मिल की कविता है जो आप लोग सब जानते होंगे, 1-2 लाइनें पेश करता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।